ऐसा कहा जाता है कि किन्नर अपने समाज में इजाफा करने के लिए वो जानबूझकर अपराध करते हैं। वो बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और उनको जानबूझ के किन्नर बनाते हैं ताकि उनका जो कुनबा है वो बड़ा रहे। ये भी आरोप लगता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत सूचना है। जैसे कि हम ही आप अफवाह फैलाते हैं। किन्नर का मठ पे सिर्फ वही ट्रांसजेंडर आ सकता है जो कि उसे किन्नर चाहिए। अभी हम मंदिर पे जाते हैं, पिक्चर हॉल पे जाते हैं, समाज जिसे भक्त रहेगा वो मंदिर पे आएंगे, जो भक्त रहेंगे हमारा किन्नर पथा रहने के लिए जो बधाई वाले दैयार में वो दैयार पे आएंगे, और जो नहीं रहना चाहते वो कुछ भी करेंगे। तो फिर उसे लाने का कोई हमें जरूरत नहीं है। पहले तो किन्नर कहाँ दिखाई देते थे, जब हमारे टाइम पे थी, मैं 4 बजे भोर को कोई को देखती थी, हम बोले हिजड़ा लो कितना सुबह सुबह, जो कि मैं भी किन्नर ही थी, मुझे नॉलेज किन्नर नहीं थी मैं उस समय। तो जब पता चल हिजड़ा लो कितना सुबह सुबह उसी टाइम देखते। लेकिन आज किन्नर परिवार के समाज से ज्यादा किन्नर हर चौराहे पे 1 तो 2 तो आपको मिल ही जाएंगे। खबर ये भी आती है कि किन्नर चौराहों पे लाल बत्तियों पे खड़े होकर वसूली करते हैं। दिल्ली में कई सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे वो व्यक्ति बिल्कुल सही था, लेकिन वो चूंकि वसूली करना था इसलिए वो किन्नर का रूप धरा हुआ था। जी, क्योंकि देखिए रोजगार बिना भी आजकल है। सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कुछ मिनट पहले कि फिल्म में भी देखते हैं लड़के अभी नीरव हुआ सबको जितने हैं सब साड़ी पहन रहे, जितने एक्टर्स है किन्नर बन जा रहे हैं, तो लड़के भी देख लिए हैं। तो किन्नर को भगवान का वरदान है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहा जाता, उप देवता भी है, मंगलामुखी भी है। तो जो किन्नर होगा वो ये नहीं करेंगे, जैसे कि साड़ी रास्ते में खोलना, रास्ते में खड़ा रहना, सिग्नल पे वो नहीं कर सकती हैं, उनको इजाजत भी नहीं है और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि एरिया बटी रहती है। अगर हम आज बस्ती में आके करेंगे तो हमें कुछ नहीं, हमारे समाज को खबर जाएगी, हमारा समाज हमें तिरस्कार कर देंगे। जिसे कहते हैं कि वो का पानी बंद जो साधुओं में चलता है वो बंद कर देंगे, तो हम कहीं नहीं जा सकती हैं। तो ये गलत कदम मैं क्यों उठाऊंगी? तो हमारे समाज में हम रहेंगे। तो जब हमें नहीं कोई स्वीकार होती है तो हम आते हैं सिग्नल मांगने, तो सिग्नल हम 2-4 दिन के बाद कर हमें किन्नर, फिर हमारे मठ वाले हमें उठाते, छोड़ दो चले आ जाओ सही से रहना। लेकिन जो कहते हैं मारना पीटना, ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जी, आप जो है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की मांग कर रही हैं। आप डीएम से मिली और आपने कहा कि भाई आपको एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये जैसे कि अभी नई पीढ़ी बोली है ना आपको, नई पीढ़ी जो है वो पढ़ना चाहते हैं। अब वो हमारे किन्नर में, जैसे कि हमें नॉलेज नहीं थी, हम किन्नरों में हमारा रास्ता नहीं था। मैं आंध्र प्रदेश से निकली, कोलकाता आई, तो हमें रास्ता नहीं मिले, मैं कहाँ जाऊँ? समाज तो रखेगा नहीं। जॉब भी करने के तो नेता इंडस्ट्री चांदनी मार्केट में मैं पॉलिश कर होती थी, उसमें मार्क देने का जितना डब्बा पे, तो उसमें भी थी। लेकिन वहाँ भी लड़के कुछ थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, फिर मैं वहाँ से निकल आई। तब मुझे ये किन्नरों के मठ मुझे दिखाई दिए तो मैं यहाँ चली आई। और आज ट्रांसजेंडर जो नई पीढ़ियाँ हैं इनको जॉब भी दिखाई देती है और सरकार का योजना भी है, और जो कि अभी आयुष्मान कार्ड भी हमारे किन्नरों को भी बन रही है। तो ऐसे ऐसे सब बढ़ते रहेगी। किन्नर की जो कॉलेज का पढ़ने की बहुत इच्छा है नई पीढ़ियाँ, और नई पीढ़ियाँ के लिए हमने आवाज़ भी उठाई। और आज ट्रांसजेंडर 2 को बस डिपो में महाराज जी इलेक्ट्रिक बस में 2 को हम जॉब लगवाए। 5 जनी को इंटरव्यू देकर 2-3 जनी सेलेक्ट हुए हैं, 2 जनी कर रहे हैं अभी, और उसके बाद में कुछ बुटीक में लग गई हैं। अभी हमारे साथ एक शिष्य आई हुई है, ये पढ़ी लिखी कॉल सेंटर में थी, तो कॉल सेंटर में पढ़ते पढ़ते इनके साथ कोई छेड़छाड़, तो ये मेरे पास आई है, तो मैंने इसको भी ट्यूशन पढ़ाने का घर पे फ्री में ट्यूशन पढ़ाती है। जी।